चैनल SVS जीके हब पर। तो मेरे यूट्यूब के सारे भाइयों एवं बहनों के भाई बहन के अटूट रिश्ते का बंधन रक्षाबंधन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे जीके जीएस के, जो आपके आरआरबी एग्जाम के लिए और एनटीपीसी ग्रुप डी और साथ ही साथ एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। और साथ ही साथ ये 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं एज अ टेस्ट आप लोग भी इसे सॉल्व करते जाएं और कितने मार्क्स आप प्राप्त कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में कितने मुख्य भाग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टोटल भाग जो होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें पहला जो होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे फोर ब्रेन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, फर्स्ट को फोर ब्रेन बोलते हैं, सेकंड जो होता है मध्य में उसे मिड ब्रेन के नाम से जाना जाता है, और थर्ड जो पार्ट होते हैं उसे हिंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। HIND, हिंड ब्रेन उसे बोला जाता है। इस स्थान पे देखिए फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन इसे मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन जिसे हम लोग पश्चिम मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तपेदिक जिसे टीबी बोला जाता है, ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमटीएस के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? बाल श्रम निषेध से, समान वेतन का अधिकार, पर्यावरण की रक्षा और सुधार या शिक्षा का अधिकार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित है। ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो 7 अगस्त के एग्जाम में पूछे गए थे। जो भी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट एग्जाम हो रहा है उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। 40A का संबंध किससे है? जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल से 2-3 प्रश्न हमेशा सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को आप लोग पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को, माइकल पात्रा को, पूनम गुप्ता को या शक्तिकांत दास को? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूनम गुप्ता। ये भी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में पूछे गए हैं 2025 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? लाल का, नीला तथा हरा, पांडु या नीला? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग का प्रयोग मुख्यतः किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? केरल, पश्चिम बंगाल, असम या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम जो है वो चाय की खेती के लिए प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? लार्जेस्ट इकोसिस्टम पूछ रहा है कि कौन सा है? जंगल है, महासागर है, रेगिस्तान है या घास का मैदान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओशियन जो है वो सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑटोसोम्स के द्वारा, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा या प्रोटीन के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो है वो जेंडर को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा लड़का होगा या लड़की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन कौन सा अंग करता है? विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन? लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक या छोटी आंत जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैनक्रियाज जो है वो अग्नाशय जिसे बोला जाता है इंसुलिन का उत्पादन करता है, और इसी की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसे डायबिटीज के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में ब्लड शुगर भी बोलते हैं। ब्लड शुगर या डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है, और इसका सिक्रेशन किससे होता है? तो पैनक्रियाज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप की, गोवा के, मिजोरम या केरल? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केरल का साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, टेनिस से, हॉकी से या गोल्फ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी दीवार कौन सी है? चीन की दीवार, बर्लिन की दीवार, आगरा किला या लाल किला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन की दीवार जो है वो सबसे लंबी दीवार है।
जिसे वॉल ऑफ चाइना के नाम से या चाइना वॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है। देखिएगा यहाँ प्रश्न में भारतीय पूछा जा रहा है। ऑप्शन में अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, एम.एस. स्वामीनाथन या नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में जो टोटल चैम्बर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक ऑप्शन में 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 होते हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख किस संस्था के अधीन होती है। राज्य सरकार, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई या नीति आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएचएआई के द्वारा इसका देखरेख किया जाता है। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे देखिएगा एनएच भी लिखा हुआ रहता है, और ये एनएच का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो N4 हो जाता है नेशनल, और H4 हो जाता है हाईवे, नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। और एक होता है जीटी रोड, जीटी रोड। तो ये जी से क्या हो जाता है, ग्रैंड हो जाता है, और टी से हो जाता है ट्रैक, ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से इसे जाना जाता है जीटी रोड को। और वही एनएच जो होता है वो नेशनल हाईवे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या एलन ट्यूरिंग को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र, मंगल, शनि या बुध। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल, जिसे मार्स भी बोला जाता है। मार्स गैस को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और ये क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण ये लाल रंग का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का पूरा नाम जो होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है या एटम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल। सेल जो है वो सबसे छोटी इकाई है। और स्टडी ऑफ सेल भी कई बार पूछा जाता है कि क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, जिस साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग किसके कारण होता है। बैक्टीरिया कारण, फंगस के कारण, पोलियो वायरस या प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोलियो वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। 10 टू द पावर 12 मीटर, -12 मीटर, 10 टू द पावर -15 मीटर, 10 टू द पावर -18 मीटर या 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर -15 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरे में अभिदृश्यक लेंस होता है। अवतल, उत्तल, उभयोत्तल या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, निल्स बोर ने या एनरिको फर्मी ने। तो E=mc² जो है वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी, 26 जनवरी, 1 जुलाई या 4 दिसंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी को हर एक साल भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। एनीमिया, ग्वाइटर, स्कर्वी या डायरिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वाइटर, जिसे हम लोग घेंगा रोग भी बोलते हैं। और ये कहाँ होते हैं, तो ये हमारे गले में होने वाली एक बीमारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्वाइटर।
और ये थायराइड ग्लैंड के कारण इसका जो सिक्रेशन है वो थायरॉक्सिन से होता है। थायरॉक्सिन से थायराइड का जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन होता है और इस बीमारी को बोला जाता है ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 बाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 1 KB, 1 MB, 1 GB या 1 TB? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 KB के बराबर होता है। ये KB का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो K4 हो जाता है किलो और B4 हो जाता है बाइट। K4 किलो, B4 हो जाता है बाइट। ये याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है MB, तो M4 क्या हो जाता है? मेगा हो जाता है। बाकी B4 बाइट सेम रहता है। तो अगला है GB, GB का क्या होता है? तो G4 हो जाता है जीगा, GIG जीगा और B4 बाइट। नेक्स्ट है TB, TB का क्या होता है? T4 हो जाता है टेरा और B4 होता है बाइट। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? आर्गन को, नियॉन को, क्रिप्टॉन को या जेनॉन को? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, चालकता कम हो या गलनांक ज्यादा हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलनांक जिसका कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? लास्ट ये क्वेश्चन है 30 नंबर का। बिल्ली, कुत्ता, बकरी या खरगोश? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुत्ता जो है वो चांद पर पहले जाने वाला जानवर था और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम लाइका था। नाम भी याद रखिएगा, नाम उसका लाइका था। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जीके और जीएस के, जो आरआरबी एग्जाम के लिए और एमटीएस पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।